हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जय करियर फाउंडेशन में। तो दोस्तों, हमारी कंप्यूटर की क्लास चल रही थी। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का हमारा क्या योगदान है, मनोरंजन के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में। तो इन टॉपिकों पे जो है कल हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिकट रिजर्वेशन के क्षेत्र में। तो पांचवा हमारा क्या है, टिकट आरक्षण में, यानी कि इन टिकट रिजर्वेशन। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी शहर में टिकट खरीद सकता है, जो कि कंप्यूटर की सहायता से किया जा रहा है। ठीक है, तो इंटरनेट की माध्यम से, यानी कि इंटरनेट की मदद से जो है हम अपने कंप्यूटर से किसी भी शहर में कहीं भी रहकर, एक छोटे से घर में रहकर भी अपने टिकट को जो है हम रिजर्वेशन कर सकते हैं, यानी कि खरीद सकते हैं। इसी प्रकार इंटरनेट द्वारा हम हवाई जहाज़ों में भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं एवं विभिन्न स्थानों के होटलों में भी अपने रूम बुक कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है कि हम लोग घर बैठे ही जो है एरोप्लेन जो होते हैं, यानी हवाई अड्डा जो होता है, वहाँ से भी हम अपने जहाज़ के जो टिकट है वो ख़रीद सकते हैं और होटल भी हम जो है बुक कर सकते हैं। इससे हमें बहुत ही आसानी होती है। पहले क्या होता था कि हमको लाइन लगाने पड़ते थे और फिर वहाँ स्टेशन पे हमको जाना पड़ता था, बहुत सारी दिक्कतों का जो है हमें सामना करना पड़ता था। तो यहाँ पे जो है अब इन सभी चीज़ों को ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठे ही एक कंप्यूटर की मदद से, इंटरनेट के माध्यम से जो है हम अपने टिकट को रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि सभी लोग लाइन में खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो मैम हैं ये जो है टिकट यहाँ पे दे रही हैं। आगे हम पढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, प्राकृतिक विज्ञान में, यानी कि नेचुरल साइंस में हमारा कंप्यूटर का क्या महत्व है। तो आज मौसम संबंधी भविष्यवाणी कंप्यूटर की सहायता से ही संभव हो पाई है। मौसम वैज्ञानिक कंप्यूटर की सहायता से ही वर्षा, तूफान आने की तथा कोहरा रहने एवं बर्फ़ गिरने का आने की और सुनामी आने की भविष्यवाणी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी मौसम संबंधी जो जानकारियाँ होती हैं वो हम एक कंप्यूटर के माध्यम से ही कर पाते हैं, जो कि एक सैटेलाइट के थ्रू ही हो पाता है। ठीक है, जिससे मानव जाति के जीवन तथा संपत्तियों की रक्षा की जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। कल बारिश होगी या नहीं होगी, इन सभी की जानकारी जो है हमको 1-2 दिन पहले ही मिल जाती है। ये सब जो भी मौसम की जानकारियाँ होती हैं, ये सब हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बता दी जाती हैं। तो ये सब किसके माध्यम से हो पा रहा है, ये हमारा एक कंप्यूटर की सहायता से ही संभव हो पा रहा है। तो जो कंप्यूटर है वो हमारा एक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिस क्षेत्र में जो है अपनी जगह ना बनाई हो। हर एक क्षेत्र में जो हमारे कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर हमारा कितना ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फिगर आप देख सकते हैं। आगे हमारा सातवां क्या है कि अंतरिक्ष विज्ञान में, यानी कि स्पेस में भी कंप्यूटर ने अपनी जगह को बना ली है। आज कंप्यूटर के उपयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया जा रहा है। इन सैटेलाइटों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे मौसम, जासूसी, भूगर्भ आदि को संपन्न करने तथा जटिल गणनाओं को करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही है कि आजकल जो है हम लोग अपने स्पेस में जितनी भी बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं उन सभी को वहाँ पे छोड़ा जा रहा है। वो सैटेलाइट जो है अपने इस पृथ्वी को हर एक कोने को वो लोग नज़र रखते हैं। ठीक है, उन सभी को देखते हैं कि क्या हमारे अपने इस देश में और पृथ्वी पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी का समाधान करते हैं, जो कि सैटेलाइट होते हैं। यहाँ तक कि इसमें जो है मौसम की भी जानकारी होती है और जासूसी भी की जाती है। भूगर्भ, यानी कि जो हमारा ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ये जो हमारी ज़मीन है उसके नीचे का, यानी कि भूगर्भ, यानी कि ज़मीन के अंदर के जितने भी जानकारियाँ होती हैं उन सभी को वो इकट्ठा करती है। तो ये सब किसकी मदद से हो पा रहा है, ये सब जो है हमारा एक कंप्यूटर की मदद से ही हो पा रहा है, जो कि बहुत यहाँ पे जो है बहुत ही बड़े बड़े कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या योगदान है। तो इंटरनेट कंप्यूटर को आपस में जोड़कर बनाया गया एक विशाल नेटवर्क है, जिससे जुड़कर हम विश्व के घट रहे अनेक घटनाओं पर निरंतर अपनी नज़र रख सकते हैं। तो बिल्कुल सही है कि हम जो है इंटरनेट की मदद से हमारे विश्व में क्या हो रहा है, क्या नहीं है, इन सभी की जानकारी जो है हम अपने घर बैठे ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
इंटरनेट का प्रयोग मनोरंजन आदि क्षेत्रों में किया जा रहा है। हम सभी लोग एंटरटेनमेंट के लिए जो है अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गाना, पिक्चर, गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो इन सभी चीज़ों का भी हम आनंद ले सकते हैं। किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट का प्रयोग ई कॉमर्स में भी किया जाता है। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ई कॉमर्स में जो है वस्तुओं को ऑनलाइन जो है खरीदी जाती हैं व फिर बेची जाती हैं। जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, तो ये सब हमारी ई कॉमर्स वेबसाइटें हैं जो कि हमें प्रोवाइड करती हैं घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग करने की, ठीक है, जिससे हम घर बैठे ही किसी भी वस्तु का बहुत ही आसानी से खरीद व बेच सकते हैं। तो बिल्कुल सही है कि हम ई कॉमर्स की मदद से जो है अपनी वस्तुओं को जो है बहुत ही आसानी से खरीद व बेच सकते हैं। 90 नंबर पे हमारा है अपराध नियंत्रण में, यानी कि जो हमारा साइबर हो रहा है, साइबर क्राइम जितने भी हो रहे हैं उन सभी में जो है हमारे कंप्यूटर का क्या योगदान है। तो कंप्यूटर का प्रयोग अपराध नियंत्रण में यानी कि साइबर क्राइम में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसके द्वारा अपराधियों की उंगलियों के निशान व फोटो व अन्य आवश्यक जानकारियां उपलब्ध में स्टोर कर ली जाती हैं, जो भविष्य में वर्षों तक सुरक्षा विभाग द्वारा उपयोग में लाई जा सकती हैं और किसी अपराधी की जानकारी द्वारा उसे जांच के दौरान पहचाना जा सकता है। तो ये जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, तो जितने भी साइबर्स होते हैं यानी कि क्राइम होते हैं, जो कि ये क्राइम कैसा होता है कि ये जो है हमारे और आपकी गलतियों की वजह से ही होती है। बहुत सारे आपके पास फेक कॉल या फेक मैसेजेस आते हैं कि सर आप अपना OTP दीजिए, आपको जो है इतने पैसे मिलेंगे, आपको इस बैंक से बोल रहे हैं और आपको जो है इतने सारे जो है रिफ़ंड, कुछ आपको कैशबैक मिलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, लालच में आके उन सभी को अपना पर्सनल डेटा या फिर OTP दे देते हैं। तो ये सब हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सब की गलतियों की वजह से जो है ये हैकर्स जो होते हैं वो हमारे डेटा को चोरी कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि हमारे जितने भी बैंक के अकाउंट के जो पैसे वगैरह हैं इन सभी को क्या करते हैं, लूट लेते हैं। तो ये जो साइबर क्राइम, ये जो कंट्रोल की जो टीम होती है, ये क्या करती है कि इनमें जो है हमारे जो इथिकल हैकर्स होते हैं, इथिकल हैकर, तो वो क्या करते हैं कि इन सभी के फ़ोटोज़ और उंगलियों को जो है मैच करते हैं। अब इनकी उंगलियों के निशान हमको कैसे मिलती हैं? जैसे कि किसी कंप्यूटर पे इन्होंने जो है वर्क किया तो इनके उंगलियों के निशान कीबोर्ड पे आ जाते हैं। तो कीबोर्ड पे आने के बाद फिर क्या करते हैं कि इसकी जांच होती है, उसके बाद फिर उसी से जो है पहचाना जाता है। आप सभी को पता है कि आधार कार्ड से जो है हम लोग की आँखें और फिर जो है ये उंगलियों के निशान, ये सब हम लोग का जो होता है, ये सब क्या होता है, फीड होता है। तो इन्हीं की वजह से जो है उन लोगों को पहचाना जा सकता है। और जो हमारा साइबर कंट्रोल के जो भी हमारी टीम होती है वो क्या करती है कि इन सभी को जो है पकड़ के और जेलों की सलाखों के पीछे ले जाने का काम करती है और उन्हें सबक सिखाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या होती है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, ठीक है। इतिहास के बारे में हम जो है आप लोगों से अगली कक्षा में जो है चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो जो है आप लोग देख रहे हैं बराबर, तो लाइक, कमेंट, शेयर बिल्कुल करना बिल्कुल भी ना भूलिए और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।